पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ को मुल्क की तारीख में पहली बार 6% की हैरानकुन सतह तक ले जाने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को एक तफसीली इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू बाकी दूसरे इंटरव्यू से कदरे मुख्तलिफ था। इस इंटरव्यू में उन सवालात का भी अहाता किया गया जो इमरान खान से अमूमन नहीं पूछे जाते। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने ऐसी कई गलतफहमियों पर भी बात की जिन पर लोग शायद यकीन कर चुके थे। इमरान खान ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है तो उन्होंने न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर ये साजिश कामयाब होने दी गई तो मईशत बिखर जाएगी। ये पहला मौका है जब इमरान खान ने बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ खुला इशारा करते हुए कहा है कि मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि हमने मईशत बड़ी मुश्किल से संभाली है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौरान पहले कोरोना वायरस आया, फिर कोरोना के असरात आए, फिर तवानाई की कीमतें बढ़ी, तो इसके बाद इक्तसादी सूरत-ए-हाल कमज़ोर होती चली गई। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को भी भेजा था कि उन्हें समझाया जाए कि अगर इस वक्त आपने इस साजिश को कामयाब होने दिया गया तो ये सब कुछ बिखर जाएगा और फिर आप इसे दोबारा संभाल नहीं पाएंगे। सवाल पूछा गया कि इनके जहन में कभी अगले आर्मी चीफ की तकर्री का ख्याल नहीं आया। साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद के साथ मुबैना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म जोश ताल्लुकात के तासुर को रद्द करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनके जहन में कभी अगले आर्मी चीफ की तकर्री का ख्याल नहीं आया था क्योंकि वो इदारों को कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ISI के सरबराह थे जो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के साथ ताल्लुक़ में होता है। मैं तो किसी और फौजी और जनरल को नहीं जानता था और ना ही ताल्लुकात होते थे। मैंने जनरल बाजवा से कहा कि आप नाम तजवीज़ करें क्योंकि आपकी फ़ौज है, आप बेहतर जानते हैं। जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या उनके और जनरल कमर जवेद बाजवा के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की वजह यही बात बनी तो इमरान खान ने कहा उन्हें कभी समझ नहीं आई कि उनके मसाइल क्या बने थे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद सर्दियों में भी ISI सरबराह रहें क्योंकि एक तो मुल्क के खिलाफ मुबैना तौर पर साजिश हो रही थी और दूसरा ये कि अमरीकियों के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे थे। इमरान खान ने अमेरिका के मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए मगर अच्छे ताल्लुकात और ग़ुलामी में फ़र्क है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आलमी कुव्वत है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बरामदात वहाँ करता है, सबसे अमीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अमेरिका में हैं मगर अमेरिका हमसे ग़ुलामी चाह रहा था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका इस बात की कदर करता है कि अगर कोई उसके सामने अपने कौमी मुफाद के लिए खड़ा हो, इसलिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इज्जत दी थी। मगर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका उनसे ग़ुलामी चाह रहा था। रूस नहीं जाएंगे, अड्डे दे दें, ऐसी यकीन दहानी अमेरिका पाकिस्तान से चाहता था। इमरान खान ने कहा कि पुतिन ने 3 घंटे की मुलाकात में से 1 घंटा उन्हें यह समझाया कि उन्होंने ये हमला क्यों किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के अपने अपने बयानियों के तनाज़ुर में पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि किसी की साइड ले, उसे गैर जानबदार रहना चाहिए था। इमरान खान से पूछा गया कि क्या उन्हें मालूम नहीं था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। याद दिला दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले से 1 दिन कबल इमरान खान के दौरे रूस पर तनकीद की जाती रही है। अपने इस दौरे के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कभी ये नहीं समझे थे कि रूस ऐसा कदम उठा सकता है। इमरान खान ने कहा कि वो ये समझते थे कि आजकल के ज़माने में कोई ऐसी जंग नहीं लड़ेगा। जब एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि इसका इम्कान है, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो सारे स्टेक होल्डर से बात करके गए थे। मैंने जाने से पहले सुबह और न्यूट्रल से भी बात की थी, ऐसा इमरान खान ने इस इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि हम सब ने गौर कर लिया है और ये सही वक्त है जाने का। इस पर इमरान खान को ये जवाब दिया गया था, अब इसे मनसूख नहीं कर सकते थे। इमरान खान ने कहा हमें तेल, गैस और गंदम खरीदने के लिए रूस की ज़रूरत थी जबकि फ़ौज को भी वहाँ से सामान खरीदना था। इमरान खान के इस इंटरव्यू ने कई ऐसे सवालात के जवाब दिए हैं
جن پر وہ پہلے خاموش رہے، مگر آرمی چیف کے تعلقات خراب ہونے پر وہ آج بھی بات ٹال گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اندرون خانہ آج بھی کہیں کھچڑی پک رہی ہے، اس لیے عمران خان ان موضوعات پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ ان کا نیوٹرل سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد الیکشن کا اعلان کیا جائے۔